आज से हर दिन नई बातें सामने आ रही हैं। अब सुशांत के हाउसकीपर नीरज ने एक बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि 8 जून की रात जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के घर को छोड़ने का फैसला किया था, उस वक्त क्या क्या हुआ था और ऐसी कौन सी बात थी जिसके बाद रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला एक ऐसा राज है जिसके बारे में हर दिन एक नई कहानी सामने आ रही है। कभी सुशांत के किसी करीबी की ओर से तो कभी रिया चक्रवर्ती की ओर से, और इन सारी बातों के बीच मौत की सच्चाई के ऊपर से ना तो पर्दा हट रहा है, न ही लोगों को सच का पता चल रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में 2 राज्यों की पुलिस की जांच के बाद अब देश की 2 बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। ऐसे में कई बड़े खुलासे और कई नई कहानियां निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। सुशांत के घर में काम करने वाले नीरज सिंह का बयान जो मुंबई पुलिस को दिया था वो सामने आया है, जिसमें नीरज यह बता रहे हैं कि 8 जून को आखिर क्या कुछ हुआ था। अभी सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई में जांच कर रही है और दूसरी तरफ सुशांत के हाउसकीपर रह चुके नीरज सिंह का एक बयान काफी तेजी से मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जो बयान वायरल है वो पुलिस की पूछताछ में सामने आया है। सुशांत के हाउसकीपर रहे नीरज ने 8 जून की कहानी सुनाई है। ये वही तारीख है जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा था। नीरज के मुताबिक उस रात रिया चक्रवर्ती इतने गुस्से में थी कि बिना डिनर किए बैग पैक कर अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ रवाना हो गई थी। 8 जून की रात की कहानी बताते हुए सुशांत के हाउसकीपर नीरज ने बताया है कि 8 जून को केशव ने सभी के लिए डिनर बनाया। हम सुशांत सर और रिया मैम के लिए डिनर सर्व करने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक रिया मैम ने मुझे आवाज दी और उनका बैग पैक करने को कहा। वो बहुत गुस्से में दिख रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अलमारी से उनके सारे कपड़े बैग में पैक कर दूं। बाद में वो बिना डिनर किए ही अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ चली गई। तब सुशांत सर पूरे टाइम कमरे में बैठे रहे। रिया मैम के जाने के बाद उसी रात सुशांत सर की बहन मीतू सिंह घर आई। नीरज के मुताबिक रिया काफी गुस्से में थी, उन्होंने डिनर भी नहीं किया। सुशांत से झगड़ा हुआ, उसके बाद अपने भाई शौविक के साथ वो घर छोड़कर चली गई। नीरज आगे कहते हैं कि रिया काफी गुस्से में थी और सीधे उन्होंने ये कहा नीरज से कि मेरा बैग पैक कर दीजिए, कपड़े रख दीजिए, मैं जा रही हूँ। पुलिस पूछताछ में सुशांत के हाउसकीपर नीरज ने बताया कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, रिया चक्रवर्ती अपने सामान के साथ सुशांत के फ्लैट पर आ गई थी। वो सुशांत सर के साथ रह रही थी, लेकिन कभी कभी 1-2 दिन के लिए पेरेंट्स से मिलने चली जाती थी या फिर पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए आ जाया करते थे। लॉकडाउन के दौरान रिया मैम और सुशांत सर सुबह उठने के बाद ब्लैक कॉफी लेते थे और फिर वर्कआउट के लिए टेरेस पर चले जाते थे। इतना ही नहीं, नीरज ने बताया कि लंच के बाद कभी कभी रिया टेरेस पर भी जाया करती थी। रिया छत पर योगा और म्यूजिक इक्विपमेंट लेकर जाती थी। रिया के जाने के बाद मैं टेरेस साफ करता था। ये सब कुछ हम सब के डेली रूटीन में था। सुशांत के हाउसकीपर ने जो बातें बताई उससे पहले रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के व्हाट्सएप चैट भी सामने आ चुकी है, जो 8 जून की रात 7:45 बजे से लेकर 8:08 के बीच की है। इस पूरे व्हाट्सएप चैट में महेश भट्ट ने रिया को बताया है कि अब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से रिया का पहले का बयान ये था कि सुशांत ने कहा रिया को घर छोड़कर जाने के लिए, लेकिन उसी 8 जून को जब रिया सुशांत का घर छोड़कर जाती हैं तो उस दौरान डायरेक्टर महेश भट्ट को वो मैसेज करती हैं और व्हाट्सएप चैट जो सामने आया है उसके मुताबिक रिया खुद कह रही हैं कि उन्होंने सुशांत का घर छोड़ दिया है। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद से लेकर अब तक 8 जून की रात को लेकर सुशांत के परिवार और रिया की ओर से अलग अलग कहानी सामने आ चुकी है। सुशांत की बहन मीतू सिंह के मुताबिक रिया ने उन्हें फोन करके फ्लैट पर बुलाया था, सुशांत से लड़ाई की बात कही थी,
लेकिन सुशांत की बहन के आने से पहले रिया जा चुकी थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती की जो कहानी है वो बिल्कुल उलट है, जिसमें कहा गया है कि सुशांत पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जितने लोग हैं उन सबकी अपनी अपनी कहानी है। रिया के ऊपर सुशांत के पैसे हड़पने से लेकर बाकी कई तरह के आरोप हैं। कोई सुशांत सिंह ने कोई घर नहीं खरीदा, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी, कोई ऐसा मेजर एक्सपेंस नहीं था जहां 15 करोड़ चला जाए, तो आफ्टर ऑल ये पैसे गए कहां? दुनिया में आज इतनी तरह की बातें चल रही हैं, हर कोई ना कोई तर्क निकाल करके अपना सामने रख रहा है। आप उन तर्कों को झुटला नहीं सकते। सिर्फ सुशांत की फैमिली के वकील ही नहीं, सुशांत के परिवार के लोगों का आरोप भी रिया को लेकर काफी गंभीर है। तमाम चीजों से यह स्पष्ट होते जा रहा है कि आत्महत्या नहीं हत्या है, और मुझे लगता है कि अब गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। और अब मुझे आशा विश्वास है कि जो लोग काफी संदिग्ध व्यक्ति जो लोग सामने आ रहे हैं, चाहे वो पिठानी हो चाहे वो संदीप हो, 3 लोगों की अब गिरफ्तारी होनी चाहिए मुझे लगता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया और महेश भट्ट के बीच हुई बातचीत सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिखी जा रही हैं और सबसे ज्यादा सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि अगर सुशांत की हालत लगातार खराब हो रही थी तो रिया ने क्या जानबूझकर उनका साथ छोड़ा था? क्या रिया ने महेश भट्ट के कहने पर ऐसा किया था? सुशांत, रिया और महेश भट्ट के रिश्तों की जलेबी का सच सीबीआई जांच में सामने आ सकता है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।